रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कमाला दीनिही व तमामा निअमतिही बिविलायति अमीरिल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिद दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुक्न वल मक़ाम वस्सुजूद वल क़ियाम वश्शरीअत वल इक़ाम वल हुज्जत वल बुरहान वल मुहब्बत वल इरफ़ान वल हक़्क़ वल बयान वल किताब वल क़ुरआन व सय्यदना व नबीना व शफ़ीना मौलाना मौलस-सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومساوئهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وفضيلتهم وعطشهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من الحسين صلى मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम अरबाब-ए-अज़ा, अरबाब-ए-दानिश, अरबाब-ए-मिला, आप तमाम हज़रात से बस गुजारिश है कि थोड़ा जो खला है इसे कबूल करें। ये जो बीच में फासला है इस फासले को कबूल करें। भाई आप बिला फसल के मानने वाले हैं, फासला अच्छा नहीं लगता। आइए तो आप करीब हैं। माशाअल्लाह परवरदिगार आलम आपके हौसलों को, आपकी जुर्रतों को सलामत रखे और मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए कि गाम ब गाम, कदम ब कदम राह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आप हज़रात अपना रोज़ बरोज़ एक कदम उठा रहे हैं। और अभी एक पोस्टर और इससे कबल गुजरा खमसे का, और परवरदिगार आलम
आपके साथ साथ आपके इस वतन अजीज़ में एक अजीम शख्सियत के जो आपका एक दर्द, आपका एक गम, आपकी हर राह और हर कदम के लिए कोशा है कि जो कदम उठे वो राह इस्लाम के लिए उठे, जो कदम उठे वो दीन की राह पे उठे, आगे बढ़ें तो दीन के साए में आगे बढ़ें, कोशा है। और मज़ीद जब गुफ्तगू भी होती है तो बारहा आपकी तरक्की और आपकी फलाह व बहबूद के लिए अपने दिल से, अपने वजूद से और अपने हौसले से, अपनी कुव्वत से हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना नबी हैदर साहब पूरी कुव्वत के साथ लगे हुए हैं। खुदावंद आलम इनकी ज़रूरतों को सलामत रखे, इनके हौसलों को सलामत रखे और पुख्तगी के साथ और कुव्वत के साथ और ज़रूरतों के साथ इसी अंदाज से आपकी हौसला अफजाई फरमाते रहें और आप हज़रात को राह इस्लाम, राह दीन, राह आईन इलाही, राह शरीयत का गामजन करने की हर तरह से उनकी जो कोशिश है, परवरदिगार आलम उन्हें इसमें ज़फ़रयाबी अता करे, कामयाबी इनायत करे। इसके साथ साथ जाहिर सी बात है, आप जानते हैं मैं बहुत बड़ी तवीलो तरीन गुफ्तगू नहीं करूँगा, और वो एक उर्दू की तहजीब और सकाफ़त में एक जुमला कहा जाता है, वो कोहनियों तक हाथ जोड़ना, वो बड़ी तहजीब और सकाफ़त में कहा जाता है। जाहिर सी बात है ताख़ीर का सबब था कि जिसकी वजह से मुझे आने में ज़रा सी ताख़ीर हुई, लेकिन मैं आपके हौसलों को जानता हूँ, आपकी समातों को जानता हूँ, इन अफकारों को पहचाने हुए हूँ, इन ख्यालात को जानता हूँ और जहन के उन दरीचों तक अपने अल्फाज को पहुँचाना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि इन्हें आप अपने जहनों में महफूज करेंगे, दिलों में महफूज करेंगे। हो सकता है कि बात तजदीदन हो, लेकिन अपनी मोहब्बतों के साथ, अपनी हौसलों के साथ, अपनी ज़रूरतों के साथ आप समात करेंगे। मैंने कोई बहुत बड़ी कुरान की कोई आयत नहीं पढ़ी है और कोई दकीक तलब कोई बहुत बड़ी ज़्यादा रसूल खुदा की कोई हदीस नहीं पढ़ी है। मिल्लत इस्लामिया, पूरी मिल्लत इस्लामिया इस हदीस को पढ़ती भी है, जानती भी है, और सिर्फ शिया तवारीख या शिया किताबों में ये हदीस हुजूर रकम नहीं है, दर्ज नहीं है, तहरीर नहीं है, लिखी नहीं गई है। हमारे भाइयों की किताबों में भी बाकायदा तौर से हुजूर अकरम की यह हदीस मौजूद है, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मेरा हुसैन, आज शब जुमा भी है, मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। इसका एक जो पहलू है हदीस का, वो बासानी हम अपने जहनों में दर्ज कर लेते हैं, बासानी उसे हम समझ लेते हैं, इसलिए कि उसका जाहिर हमारे सामने है, इसलिए कि इमाम हुसैन हुजूर के नवासे हैं, रसूल के नवासे हैं। हो सकता है इस एतबार से हुजूर अकरम ने कह दिया है कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। एक पहलू हदीस का समझ में आता है, चूंकि हुसैन नवासे हैं तो हुजूर से है, हुजूर ही से है, लेकिन दूसरा पहलू हदीस का, मैं हुसैन से हूँ, ये जरा दकीक तलब पहलू है। इस पहलू तक अपने अफकार को पहुंचाना, अपने ख्यालात को पहुंचाना, अपने अज़हान आलिया को पहुंचाना बहुत जरूरी है और समझना जरूरी है कि हुजूर ने ये तो कहा, ये समझ में आता है कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हमने न किसी तारीख में पढ़ा है, न सुना है, न किसी मौर्रिख से सुना है, न किसी मुफस्सिर से सुना है कि साहब नवासा नाना से होता है, नवासा नाना से होता है, ये नहीं कहा है कि नाना नवासे से होता है। लेकिन अजीब मंजिल है कि जहां अल्लाह का रसूल कह रहा है कि मैं हुसैन से हूं, ये समझ में आता है कि हुसैन मुझसे है, लेकिन अल्लाह का रसूल कह रहा है मैं भी हुसैन से हूं। हुसैन अगर मुझसे है तो क्या मैं भी हुसैन से हूं, यानी हुसैन से हुजूर भी है। ये समझ में आता है कि हुसैन रसूल से है, लेकिन हुजूर रसूल हुसैन से कैसे है। एक मिसाल आपके
जहनों तक पहुंचाऊंगा और बात मेरी आप तक पहुंच जाएगी। मैं इस पूरे मजमे से, कि ये मेरा मुख्तसर मजमा मेरे सामने बैठा है, मैं इस मजमे से सवाल करूं कि क्या आप अल्लामा मीर अनीस को जानते हैं, मिर्जा दबीर को जानते हैं, अल्लामा इकबाल को जानते हैं, गालिब को जानते हैं? ये सारा मजमा नीचे से यही कहेगा किबला जानते हैं। मेरा दूसरा सवाल ये होगा कि क्या आपने उनको देखा है? आप बेसाख्ता कहेंगे किबला उन्हें देखा तो नहीं है। हम अल्लामा मीर अनीस को उनके सलाम व मरसिये की वजह से जानते हैं, मिर्जा दबीर को उनके सलाम व मरसिये रुबाइयात व क़राआत की वजह से जानते हैं, अल्लामा इकबाल को उनकी शायरी की वजह से जानते हैं, मिर्जा गालिब को उनके खुतूत अफसाना निगारी गजलों की वजह से जानते हैं। लीजिए साहब, आपने जानने का अपना एक उसूल बता दिया कि हम इस अंदाज से जानते हैं। अब आप इन चारों की किताबों को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, एक जगह जमा कर लीजिए, एक लाइब्रेरी बना लीजिए। लीजिए साहब, चारों की किताबें जमा हो गई, एक लाइब्रेरी बन गई। अब एक दुश्मन है कि जो इन चारों का दुश्मन है वो एक मशाल लेकर आए और इस लाइब्रेरी में आग लगा दे। एक छोटा सा बच्चा जो इस मंजर को देख रहा हो वो अपनी जान का खेल कर इन किताबों को बचा ले, तो शायद अल्लामा मीर अनीस की रूह कहेगी वाना मेरा तिफ्ल, मैं इस बच्चे से हूँ। मिर्जा दबीर की रूह कहेगी वाना मेरा तिफ्ल, मैं इस बच्चे से हूँ। मिर्जा गालिब की रूह कहेगी वाना मेरा तिफ्ल, मैं इस बच्चे से हूँ। इसलिए कि हमारे सलाम मिट जाते, हमारे मरसिये मिट जाते, हमारे क़राआत मिट जाते, हमारे रुबाइयात मिट जाते, हमारे मरसिये मिट जाते, हमारी गज़लें मिट जाती अगर ये बच्चा न बचाता। इसी तरह हुजूर कह रहे हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, ये शरीयत, ये दीन, ये इस्लाम, ये आईन इलाही जो मैं छोड़ कर जा रहा हूँ, एक दिन मेरा हुसैन बचाएगा। ये दीन, ये शरीयत, ये इस्लाम, ये आईन इलाही जो मैं छोड़ कर जा रहा हूं, एक दिन मेरा हुसैन बचाएगा। और अजीजान गिरामी, इमाम हुसैन ने बचाया। अच्छा, आज शब जुमा है, आप जियारत करते हैं ना, जियारत वारिसा। अस्सलामु अलैका वारिस आदम सफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका वारिस नूह नबील्लाह, अस्सलामु अलैका वारिस इब्राहीम खलीलुल्लाह, अस्सलामु अलैका वारिस मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलामु अलैका वारिस ईसा रूहुल्लाह। ए आदम के वारिस तुम पर हमारा सलाम, ए नूह के वारिस तुम पर हमारा सलाम, ए इब्राहीम के वारिस तुम पर हमारा सलाम, ए मूसा के वारिस तुम पर हमारा सलाम, ए ईसा के वारिस तुम पर हमारा सलाम। तमाम अंबिया के वारिस का नाम है हुसैन। अरे बड़े आसानी से सुन लिया आपने, तमाम अंबिया के वारिस का नाम है हुसैन। यही वजह है जीजाने गिरामी, अल्लाह ने आदम से पूछा तुम किससे, तो आदम की आवाज आई वाह मोहम्मद, मैं मोहम्मद से। नूह से पूछा तुम किससे, नूह की आवाज आई वाह मोहम्मद, मैं मोहम्मद से। इब्राहीम से पूछा तुम किससे, तो इब्राहीम की आवाज आई वाह मोहम्मद, मैं मोहम्मद से। अनूस से पूछा तुम किससे, तो अनूस ने कहा वाह मोहम्मद, मैं मोहम्मद से। नूह से पूछा तुम किससे, कहा वाह मोहम्मद, मैं मोहम्मद से। यहूदा से पूछा तुम किससे, कहा वाह मोहम्मद, मैं मोहम्मद से। सुल्किफ़ से पूछा तुम किससे, कहा वाह मोहम्मद, मैं मोहम्मद से। अय्यूब से पूछा तुम किससे, कहा वाह मोहम्मद, मैं मोहम्मद से। मूसा से पूछा तुम किससे, कहा वाह मोहम्मद, मैं मोहम्मद से। याकूब से पूछा तुम किससे, कहा वाह मोहम्मद, मैं मोहम्मद से। यूसुफ से पूछा तुम किससे, कहा वाह मोहम्मद, मैं मोहम्मद से। सुलेमान से पूछा तुम किससे, कहा वाह मोहम्मद, मैं मोहम्मद से। दाऊद से पूछा तुम किससे, कहा वाह मोहम्मद, मैं मोहम्मद से। साले से पूछा तुम किससे, कहा वाह मोहम्मद, मैं मोहम्मद से। ईसा से पूछा तुम किससे, कहा वाह मोहम्मद, मैं मोहम्मद से। मोहम्मद से पूछा तुम किससे, कहा वाह हुसैन। परवरदिगार सलामत रहिए, हाथ उठा के सलामत रहिए। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हर नबी से परवरदिगार ने पूछा तुम
तुम किससे? तो हर नबी की आवाज आई, मैं मोहम्मद से, मैं मोहम्मद से। लुत्फ तो आया अजीजों, अगर महसूस कर लिया आपने, मैं मोहम्मद से, मैं मोहम्मद से, मैं मोहम्मद से। मोहम्मद से पूछा तुम किससे? कहा मैं हुसैन से, मैं हुसैन से, मैं हुसैन से। तो पता ये चला कि मजलिस हुसैन की जिक्र आदम का, मजलिस हुसैन की जिक्र नूह का, मजलिस हुसैन की जिक्र इब्राहिम का, मजलिस हुसैन की जिक्र अंबिया का। है या नहीं है ऐसा? मजलिस हुसैन की जिक्र आदम का है या नहीं? उन्वान तो मजलिस हुसैन है ना, जिक्र आदम का भी हो रहा है, तस्करा नूह का भी हो रहा है। आपने कहीं पोस्टर लगा हुआ देखा है सीरत आदम का जलसा, सीरत नूह का जलसा, सीरत इब्राहिम का जलसा, सीरत नबी के जलसे तो मिलेंगे, सीरत इब्राहिम का जलसा ना मिलेगा, सीरत आदम का जलसा ना मिलेगा, सीरत नबी के जलसे बड़े बड़े पोस्टर मिलेंगे। लेकिन जब आप उन पोस्टरों के साए में जाएंगे ना, तो वहां पे सीरत नबी ना होगी, वहां होगी सूरत नबी। अरे नबी की जुल्फे ऐसी थी, नबी के कान ऐसे थे, नबी की आंखें ऐसी थी, नबी के दोष ऐसे थे। अरे नबी की जुल्फों को देखा, जुल्फे पकड़ने वालों को ना देखा। नबी के दोष को देखा, दोष पे सवार होने वालों को ना देखा। तो हुजूर अकरम कह रहे हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मेरा हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। मैं बहुत वक्त नहीं लूंगा आपका, 15 मिनट और आपके सामने। मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। एक मिसाल मैंने आपके अज़हान तक पहुंचा दी, एक मिसाल और पहुंचाता हूं। एक मिसाल, अक्सर लोग जॉब के लिए वतनों से दूर रहते हैं और जब अय्याम अज़ा होती है तो हर आदमी कोशिश करता है कि मैं वतन पहुंच जाऊं। अय्याम अज़ा में हर इंसान की कोशिश होती है और पहुंचना भी चाहिए। मेरे भाई, अगर आप भाई बाहर कहीं कोशिश भी करेंगे ना अय्याम अज़ा करने की, तो आप किसी चीज में बोल नहीं सकते। अपने वतन में कम से कम कह तो सकते ये अलम यहां ना लगा के यहां लगाइए, ये चीज यहां ना करके यहां करिए। दूसरी जगह आप कैसे कहेंगे कि ये ऐसे ना करके ऐसे करिए? कोशिश करते हैं। बहुत से अफराद ऐसे भी है 20-20 बरस तक वतन नहीं आते और फिर अचानक वो वतन आ गए, मजलिस हुई, फरशेदा पे बैठ गए। अब जब फरशेदा पे बैठे, एक बच्चा 4 वर्ष का उनके पास आ गया। अब उन्होंने किसी से पूछा, वो जानते नहीं, जाहिर सी बात है जानते नहीं। क्या भाई किसका बच्चा है, ये कौन है? कहा आपने नहीं पहचाना, ये फला का नवासा है, फला का पोता है, फला का बेटा है। यही तारुफ का तरीका है ना, ऐसे ही तारुफ कराया जाता है, ऐसे ही पहचानवाया जाता है, ऐसे ही शनाख्त कराई जाती है। ये फला का बेटा है, फला का नवासा है, फला का पोता है। यही तारुफ का तरीका है, यही पहचान का तरीका है, ऐसे ही पहचान कराई जाती है। अब वो 20 बरस तक बच्चा आपको दिखाई ना दे, 20 बरस के बाद फिर आप फरशेदा पे बैठे, वो बच्चा जवान होकर आपके सामने आ गया। अब जाहिर सी बात है 20 बरस में हाथों की लकीरें बदल जाती है, तकदीरें बदल जाती है, तस्वीरें बदल जाती है। 20 बरस में बड़ी चेंजिंग आती है। अब आपने फिर पूछा, अरे ये कौन है? फिर एक सामने जो पड़ोस में बैठे थे, जो जानते थे उस जवान को, उन्होंने कहा आपने नहीं पहचाना? अरे ये फला का बेटा है, फला का नवासा है, फला का पोता है। यही तारुफ का तरीका है ना, यही तारुफ का तरीका है। आपने नहीं पहचाना, ये फला का बेटा है, फला का नवासा है, फला का पोता है। लीजिए साहब, अब ये जवान इतना बड़ा हो गया कि सर पे सेहरा सजाकर, दूल्हा बनकर किसी की दहलीज पे बारात लेकर पहुंचा। अब तारुफ का तरीका बदल गया। अब तक इसका तारुफ इसके बाप के जरिए था, इसके दादा के जरिए था, इसके नाना के जरिए था। ये फला का बेटा है, फला का नवासा है, फला का पोता है। अब तारुफ भी नहीं होगा, अब तारुफ नहीं होगा, ये दूल्हा के बाप है।
अल्लाह के हबीबो। अब तारुफ का तरीका बदल गया। अब तारुफ नहीं होगा ये दूल्हा के बाप है, ये दूल्हा के दादा है, ये दूल्हा के नाना है। जब तक सर पे सेहरा नहीं सजाया था इसका तारुफ इसके बाप के जरिए था, इसके दादा के जरिए था, इसके नाना के जरिए था। लेकिन जब सर पे सेहरा सजा लिया तो तारुफ का तरीका बदल गया। अरे ऐसे ही हुसैन जब तक मदीने में है, अली के बेटे हैं, अबू तालिब के बेटे हैं, रसूल के नवासे हैं। लेकिन जब हुसैन हिफाजत दीन की बारात लेकर सर पे सजातों का सेहरा सजाकर करबला की सरजमीन पर पहुंचे तो अब तारुफ का तरीका बदल गया। करबला तक हुसैन अली के बेटे, अबू तालिब के पोते, रसूल के नवासे। लेकिन अब करबला से लेकर कयामत तक अली हुसैन के बाबा है, अबू तालिब हुसैन के दादा है, रसूल हुसैन के लाला। तारुफ का तरीका बदल गए। सलामत इस बच्चे की, इन बच्चों की सलामती के लिए बाबा से बुलंद सलावत पढ़े आप। अब तारुफ हुसैन के जरिए होगा। रसूल हुसैन के नाना है, अबू तालिब हुसैन के दादा है, अली हुसैन के बाबा है। अजीजों, आप खरीदार हैं लफ्जों के, पहचानते हैं लफ्जों को भी। इस फर्श अज़ा ने बहुत कुछ दिया है। दो चीजें, एक चीज होती है वजूद और एक चीज होती है बका। खरीदार हैं आप लफ्जों के। एक चीज होती है वजूद, एक चीज होती है बका। हो सकता है कि मेरा वजूद किसी के जरिए हो, यह भी हो सकता है कि उसी की बका मेरे जरिए हो। हुसैन मिन्नी का मतलब है वजूद, अना मिनल हुसैन का मतलब है बका। यानी पैगंबर ने कहना यह चाहा है कि हुसैन का वजूद मुझसे है, मेरी बका। और जरा सा तफसील में आइए। ये ऐसा खाना बनाया है ना किसी ने, एक अंजुमन ने, एक फाउंडेशन ने, चंद लोगों ने मिलके, एक अंजुमन ने, जिसने भी बनाया, उसके बनाने का मकसद क्या था? किस लिए बनाया? ताकि मजलिस हो, अज़ादारी हो, मातम हो, जुलूस निकले। बनाने वाले का मकसद यही था ना। जब तक मकसद जिंदा रहता है ना, बनाने वाला भी जिंदा रहता है। जब तक मकसद जिंदा रहता है, बनाने वाला भी जिंदा रहता है, बनाने वाला भी जिंदा रहता है। हुजूर किस लिए आए थे? आदमी को इंसान बनाने के लिए, इंसान को मुसलमान बनाने के लिए, मुसलमान को सलमान बनाने के लिए। इसलिए आए थे ना हुजूर, मुसलमान को सलमान बनाने के लिए, किरदार के लिए, करैक्टर के लिए, अजानों के लिए। इसका मतलब ये है कि अब अगर अजाने हैं तो रसूल है, करैक्टर है तो रसूल है, किरदार है तो रसूल है, माँ बाप का एहतराम है तो रसूल है, भाई बहन की ताज़ीम है तो रसूल है, भाई भाई का एहतराम है तो रसूल है, रिश्तों में मजबूती है तो रसूल है। अब मुझे ईमानदारी से बताइए कि अगर इमाम हुसैन करबला के मैदान में ना आते तो क्या ये अज़ानें होती, ये रिश्ते होते? इसका मतलब ये है कि इमाम हुसैन ने करबला में आकर मकसद रिसालत को बचा लिया और हमेशा के लिए पैगंबर को जिंदा कर दिया। शायद यही वजह है जो पैगंबर ने कहना चाहा कि 3 शाबान सन 4 हिजरी से लेकर रोज़े आशूर सन 61 हिजरी तक हुसैन मुझसे है, मगर रोज़े आशूर सन 61 हिजरी से लेकर अब क़यामत तक मैं हुसैन।
तक में हुसैन से। और पढ़ दूं दो चार जुमले अगर आपको इजाजत है। अब कयामत तक में हुसैन से। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में, ये जो इमाम हुसैन के मुकाबले पर आए थे, इमाम ने साबित किया है कि देखो ये जो मेरे मुकाबले पर आए हैं, ये ना तो मुसलमान मोमिन है, ना मुसलमान है, ना इंसान है। इंसान होना बड़ा मुश्किल है। ये जो मेरे मुकाबले पर आए हैं ना, इमाम हुसैन ने साबित किया, ना ये मोमिन है, ना ये मुसलमान है, और ना ये इंसान है। इमाम ने साबित कैसे किया? ना ये मोमिन, ना ये मुसलमान, ना ये इंसान। इमाम ने साबित कैसे किया? भाई मैदान में हजरत अब्बास को भेजा, टूटा हुआ नेजा देके। अबुल फजल अब्बास किसकी तस्वीर है? हजरत अली की। और जो तस्वीर है अली की, और जो तस्वीर अली को शहीद करे, जो तस्वीर अली को मार दे, वो मोमिन कहाँ रहा? इमाम ने साबित किया ये जो मेरे मुकाबले का है, ये मोमिन नहीं है। ये भी साबित किया ये मुसलमान नहीं है, शबीह पैगंबर है अली अकबर। अली अकबर को भेजा, अरे जो रसूल की शबीह हो उसे जो मार दे, फिर वो मुसलमान कैसा? इमाम ने साबित किया ये मुसलमान भी नहीं है। और फिर अपने ही हाथों पर शिशमाहे को लेकर गए, जो 6 माह के बच्चे के तीर मारे, वो इंसान कैसा? इमाम ने साबित किया न ये मुसलमान, न ये मोमिन, और न ये इंसान। और फिर फर्जंदे अली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद मैदान में आए हैं। जंग इमाम हुसैन के सिर्फ 3 जुमले पढ़ना चाहता हूं, और बात मेरी इख्तिताम पर पहुंच गई है। सिर्फ 3 जुमले। इमाम हुसैन मैदान में आए हैं। शजाअत की अलामत है अमीरुल मोमिनीन, है कि नहीं? शजाअत की अलामत करामत में, इबादत में, ज़ुहद में, तक़वे में, सबकी अलामत है अली। शजाअत की अलामत है अली। मौला अली, लेकिन मौला अली ने किसी जंग में 30 को मारा, किसी ने 100 को मारा। सबसे बड़ा हमला अमीरुल मोमिनीन ने जंग सिफ़ीन में किया। एक ही हमले में 950 को मारा। मौला कायनात ने सबसे बड़ा हमला जंग सिफ़ीन में किया। एक ही हमले में 950 को मारा। अब आइए शजाअत, देखिए विरासत, शजाअत की विरासत है जो इमाम हुसैन को मिली है। शजाअत की विरासत को इमाम हुसैन ने कैसे संभाला है? मेरा बाप सजा था तो बेटा सजा कैसा होता है? इमाम हुसैन ने बख्तल में 7 हमले किए, 7 हमले, और हर हमला पहले हमले से बड़ा था। 7 हमले किए, हर हमला पहले हमले से बड़ा था। पहले हमले में 2000 को मारा, हर हमला पहले हमले से बड़ा था। 7 हमले इमाम हुसैन ने किए। दूसरा पहले से बड़ा, तीसरा दूसरे से बड़ा, चौथा तीसरे से बड़ा, पांचवा चौथे से बड़ा, छठा पांचवे से बड़ा, सातवां छठे से बड़ा। हर हमला एक दूसरे से बड़ा था। पहले में 2000 को मारा, तो दूसरे में कितनों को मारा, तीसरे में कितनों को मारा, चौथे में कितनों को मारा, पांचवे में कितनों को मारा, छठे में कितनों को मारा, सातवें में कितनों को मारा। अरे शायद जुल्फ़िकार दस्ते इमाम हुसैन का बोसा ले लेके कह रही हो, मौला आई तो अली के लिए थी, अरमान मेरे आज भी चले। मौला आई तो अली के लिए थी, अरमान मेरे आज निकल। लीजिए अजीजों, मैमना बिखर रहा है, मैसरा बिखर रहा है, कल्बे लश्कर टूट रहा है, हुसैन की तलवार चल रही है।
ये जो इमाम हुसैन के मुकाबले को आए हैं ना मैदान में, इनमें 70 से 80 साल के लोग भी हैं, 30 से 35 साल के लोग भी हैं, है ना? 70 से 80 साल के भी, 30 से 35 साल के भी। वो जो 70 से 80 साल के हैं उन्होंने जंग खैबर भी देखी है, जंग खंदक भी देखी है। वो जो 30 से 35 साल के हैं उन्होंने जमल देखी है, सिफीन देखी है, जंग नहरवान देखी है। जो 70 से 80 साल के हैं खैबर भी देखी, खंदक भी देखी। यानी इमाम हुसैन ने इन्हें खैबर याद दिला दिया, खंदक याद दिला दिया, सिफीन याद दिला दी, जमल याद दिला दी, नहरवान याद दिला दी। जुल्फ़िकार चल रही है, इमाम हुसैन की जुल्फ़िकार चल रही है, लश्कर भाग रहा है, ये कहते के भाग रहा है अली याद आ गए, अली याद आ गए, अली याद आ गए, अली याद आ गए। ये कहते के लश्कर भाग रहा था। भागते भागते लश्कर ने पीछे मुड़ के देखा, कभी इमाम हुसैन के हाथ में तलवार को देखा, कभी हुसैन के चेहरे को देखा, कभी तलवार को देखा, कभी हुसैन के चेहरे को देखा, कभी तलवार को देखा, कभी हुसैन के चेहरे को देखा। भागते भागते लश्कर ने एक दूसरे से कहा, अरे भाग कर जाए भी तो कहा जाए, ये तो बेटा भी अली का है, तलवार भी अली। भाग कर जाए भी तो कहा जाए, ये तो बेटा भी अली का है, तलवार भी अली की है। भागते भागते अचानक लश्कर ने देखा, आगे भी हुसैन, दाएं भी हुसैन, बाएं भी हुसैन, पीछे भी हुसैन। भागते भागते अचानक लश्कर ने देखा, आगे भी हुसैन, दाएं भी हुसैन, बाएं भी हुसैन, पीछे भी हुसैन। आगे बढ़ते हैं तो हुसैन, पीछे हटते हैं तो हुसैन, दाएं जाते हैं तो हुसैन, बाएं जाते हैं तो हुसैन। आज तक हमने तारीख जंग यही पढ़ी थी ना कि लश्कर ने तलहा को फेर दिया, लश्कर ने तलहा को फेर दिया, लश्कर ने तलहा को फेर दिया। अरे हुसैन, तारीख जंग बदल रहे हैं, पर आज तक आपने यही सुना, लश्कर ने तलहा को फेर लिया, लश्कर ने तलहा को फेर लिया। तलहा तीन जंग करबला है, चाहे अकेले हुसैन ने पूरे लश्कर को जहां एक अकेले हुसैन ने पूरे लश्कर को घेर दिया। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाली। आप देखिए शजाअत की अलामत अली, लेकिन शजाअत की विरासत को कैसे संभाला है। असली वारिस वही होता है कि जो अपने अजदाद की विरासत को संभाल कर आगे बढ़ाए, और जो आगे ना बढ़ा सके वो नाखलफ होते, वारिस नहीं होते। वो नाखलफ होते, वारिस नहीं होते। वारिस वही है कि जो अजदाद से लेके आगे बढ़ाए। बस एक जुमला पढ़ना चाहता हूं, जो अजदाद की विरासत को आगे बढ़ाया असली वारिस वो। इमाम हुसैन ने शजाअत की विरासत को आगे बढ़ाया। तारीख जंग आपने इमाम अली की भी पढ़ी, तारीख जंग आपने करबला की भी पढ़ी। जो इमाम हुसैन के सामने से भागे थे, मुझे बताइए फिर कोई मैदान सजा? इमाम सज्जाद के सामने कोई मैदान सजा? इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के सामने कोई मैदान सजा? इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के सामने कोई मैदान सजा? नहीं सजा ना।
भाई बताइए, कोई मैदान सजा नहीं, कोई जंग हुई नहीं, कोई मैदान नहीं सजा ना भाई। भगाया इमाम अली ने भी था, भगाया इमाम अली ने भी था, मगर बद्र में भागे, ओहद में आ गए, ओहद में भागे, खैबर में आ गए, खैबर में भागे, खंदक में आ गए, खंदक में भागे, जमल में आ गए, जमल में भागे, सिफीन में आ गए, सिफीन में भागे, मेहरबान में आ गए, मगर अल्लाह ने शजाअत हुसैन की बुलंदी, इमाम हुसैन ने जिन्हें करबला के मैदान से भगाया, वो भी किसी मैदान में मगर अल्लाह रे शजाअत इमाम हुसैन की बुलंदी, इमाम हुसैन ने जिन्हें करबला के मैदान से भगाया, वो फिर किसी मैदान में न आए। कौन हुसैन कि जो शराफत अबू तालिब की दलील है, कौन हुसैन कि जो सूरह फज्र का सूरज है, कौन हुसैन वो हुसैन के जो सूरह दहर का ताज है, कौन हुसैन वो हुसैन के जो नबूवत का वकील है, नजात दहिंदा इंसानियत का नाम है हुसैन, 10 घंटे में 71 लाशें उठाने वाला हुसैन। अजीजों, मसला सिर्फ बैत का नहीं था, मसला ये था यजीद ने कहा था कि कोई नबी नहीं आया था, कोई रसूल नहीं आया था, कोई किताब नहीं आई थी, सारी दुनिया खामोश थी। बोला तो अबू तालिब का खून था कि जो लड़ाई देकर उठा। यजीद, किस बेवकूफ ने तुझसे कह दिया है कि नबूवत लावारिस होती है? मैं करबला के मैदान में ये साबित करूंगा कि मेरा नाना रसूल था, रसूल है, रसूल रहेगा, कुरान पढ़ा था, पढ़ा है, पढ़ा रहेगा। यजीद, मैं ये जानता हूँ कि मेरा कुछ नहीं बचेगा, लेकिन आका बचेगा, नूर बचेगा, ये मस्जिदें बचेगी, ये अज़ानें बचेगी, ये तवाफ़ खाने काबा बाकी रहेगा, और खुदा की कसम सब कुछ बाकी रहा। करबला में उजड़ गया तो बुतूल का, सब कुछ बाकी रहा करबला में, उजड़ गया तो बतूल का घराना। 10 घंटे की जंग है मगर 1400 साल पर मुहित है। बकौले शायर, इंसान को बेदाग तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। कौन हुसैन? वो हुसैन कि जिसने बेयकीनों को यकीन बख्शा। कौन हुसैन? वो हुसैन कि जिसके सत्तों से जमीन करबला लरजती है। आपके ज़ेरे तेगे कोई अदलाएगा, आपके सूरज पे लाया। वो हुसैन कि जिसने ज़ेरे खंजर भी लाया था। वो हुसैन कि जिसकी शहरत गर्दन से फूटने वाला मासूम खून का कतरा तौहीद का तराना बनाया था। वो हुसैन कि जिसने सोए हुए ज़मीनों को झंझोड़ा। टूटी हुई इंसानियत की आवाज़ है हुसैन। जब किसी दिल ने, किसी ख़ल्क़ ने कहा है हुसैन, दूर तक आलम गुर्बत में नजर आए हुसैन। आपकी आवाज़ें बुलंद होने लगी। खुदा इन आवाज़ों को खुदा कोई गम न दे सिवाय आले मोहम्मद के। हाँ अजीजों, आपकी आवाज़ें बुलंद होने लगी है। जरा जरा अपने सहनों को लेकर, अपनी फिक्रों को लेकर आइए। जरा करबला के मक़बरे में खड़े होते हैं और मक़बरे में खड़े होकर देखते हैं वो कौन है कि जो हुसैन के साथ से जुड़ा रहा है। वो कौन है कि जो ये मामला है। वो कौन है कि जो हुसैन के सर को लेते जा रहा है। तो मक़बरे का खड़ा है कहा, उसका नाम है खुली कि जो हुसैन का सर लेते जा रहा है। हाँ, वो चाहता है कि साहिब हुसैन को पहले किसी तरह दरबार तक पहुंचा दिया जाए, इंतजार को दरबार तक पहुंचा दिया जाए। नए सुन्नत बन रहा है, इसको पहुंचने में ताख़ीर हुई। इसका बेहतर है कि मैं अपने उस घर में पहुंच जाऊं जिसमें मोमिना सजा रहती है। ये अपने उस घर में पहुंच गया खुली, और जाने के बाद इमाम हुसैन के सर को चाहता था कि अपने हुजरे में रखे, लेकिन ये जानता था मेरी ये जो सौजा है ना, ये मुहब्बत ज़ैनब है, ये मुहब्बत हुसैन है। ये पूछेगी इसमें क्या है तो मुझे बताना पड़ेगा। ये सोच के ये गया और
बाहर जाने के बाद तंदूर में इसमें सरे आका हुसैन को रख दिया। नीचे अजीजों तंदूर में सर को रखा। शब के किसी पहर इसकी बीवी नवाब याद हो गई। नवाब हुजरे से बाहर आई तो हुजरे से बाहर क्या देखती है कि तंदूर से नूर निकल रहा है, ऐसा नूर के द्वार से बातें कर रहा है। तंदूर के द्वार ये समझी कि शायद मैंने तंदूर जलता छोड़ दिया है। ये शोले हैं कि जो आसमान से बातें कर रहे हैं। ये सोच के तंदूर के करीब आई तो क्या देखा कि नूर की अवारी उतर रही है। उस नूर की अवारी से क्या देखा, 4 बीवियां नूर की अवारी से बाहर आई। मैंने देखा वो 4 बीवियां है। एक बीवी ने नाम लेकर पुकारा तो एक बीवी का नाम मरियम है, एक बीवी का नाम सारा, एक बीवी का नाम मरियम है, एक बीवी का नाम आसमा है, एक बीवी का नाम खदीजा है। एक मर्तबा मैंने देखा, गवार कहती है, मैंने देखा एक बीवी इनमें से दौड़ती हुई तंदूर के करीब गई। हाय मेरा लाल, हाय मेरा बेटा, अरे मैंने चकिया पीस के मारा। आपकी आवाज़ बुलंद है, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। आपको खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे आले मोहम्मद के। हाँ, जब एक मरतबा उस बीवी के करीब गई जो महमूद में बैठी है, क्या बीवी आप कौन है? क्या मैं नाम से रसूल कभी जब तुम बीवी मेरे घर में क्यों, और ये रोने का सबब क्या है? नवाब की बीवी मेरे घर में क्यों आई है? ये रोने का सबब क्या है? और ये बीवी कौन है जो हाय लाल कह के रो रही है, मेरा बेटा कह के रो रही है? क्या नवाब तुझसे मेरे लाल हुसैन ने वादा किया था हम तेरे घर आएंगे। अरे मेरा हुसैन आ गया, हुसैन के साथ तेरे तंदूर में ये मेरी बेटी फातिमा। नीचे अजीजों, हाँ इतना सुना रशिया के गिर गई। अब जो बस उठी न वो नूर की आवारी है न वो बीविया है। एक मतलब तंदूर के करीब गई, सरे हुसैन को तंदूर से बाहर निकाला, अपने सामने में रखा। आवाज से तंदूर की बात को साफ करती जा रही है, गिल्ला करती जा रही है, रोती जा रही। बस अभी मजलिस खत्म हो गई, चुका मसाइल रोती जा रही है, साफ करती जा रही है। साफ करते करते एक मतलब कहा, ए मेरे आका के साहब, ए मेरे हुसैन, ए मेरे फर्जंदे ज़हरा, ए ज़हरा के लाल हुसैन, मैं दुआ करती हूँ आमीन कहता। आप आमीन कहेंगे तो दुआ जब मुस्तजाब होगी। सरे हुसैन से आवाज आई, नवाब दुआ कर। हम आमीन कहेंगे कि नवाब ने दुआ करने शुरू की। परवरदिगार, ये जो सरे हुसैन है, ये मंजर ज़ैनब ने अपनी आंखों से न देखा हो। ज़ैनब को पता न चले कि भैया हुसैन शहीद हो गए। जैसे ही नवाब ने इतना कहा, सरे हुसैन से आवाज आई, अरे नवाब क्या कह रही है? मेरे गले पर कौन खंजर चल रहा था, मेरी बहन 70 कदम के फासले पे मेरे गले थी। मेरे माताए निका बोला है, एक सारे साथ मेरे हुसैन को बचा, मेरा हुसैन नहीं बचा। सब मेरा हुसैन और मजदूर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही में ख़ुसूस सिफ़ातिक।